Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about characteristics of measurement and various types of measurement scale. अभी तक हमने बात की थी कि मापन क्या है। मापन एक तरह से संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो मात्रात्मक मूल्य को ज्ञात करने से है। इसमें वस्तु का, घटना का निरीक्षण करके तथा व्यवहार का वर्णन अंकों के द्वारा किया जाता है और ये जो अंक होते हैं वो विभिन्न स्तर और नियमों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। मापन एक संकुचित प्रक्रिया है। मापन में कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार मापन की प्रक्रिया चलती है। मापन में 3 तत्वों का मुख्य रूप से समावेश किया जाता है। पहला विषयी यानी कि जिसके गुणों का मापन किया जाना है। दूसरा है प्रतीक यानी कि जो गुणों की मात्रा को निर्धारित करते हैं। और तीसरे हैं नियम जिनके आधार पर मात्रा को व्यक्त किया जाता है। मापन के अंतर्गत जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो निश्चित होते हैं और उसी के अनुसार मापन किया जाता है। मापन में सांख्यिकी द्वारा गणना की जाती है, जैसे व्यक्ति का भार है, लंबाई चौड़ाई की गणना, यानी कि इनमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक अच्छी मापन विधि की मुख्य विशेषता है, यानी कि मापन को तभी वस्तुनिष्ठ कहा जा सकता है जब बार बार प्रयोग करने पर भी उसके द्वारा एक ही अंक प्राप्त हो। मापन की एक अन्य विशेषता है वैधता, यानी कि मापन के लिए जिन अंकों का निर्धारण किया गया है वो वैध या मान्य होने चाहिए, यानी कि जांच करने के लिए एक मात्रा का निर्धारण कर दिया जाता है और वो सभी को मान्य होते हैं। मापन की नेक्स्ट विशेषता है विश्वसनीयता, यानी कि कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होती है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर भी एक ही समान परिणाम प्रदान करती है। मापन की जो एक अन्य विशेषता है वो है व्यवहारिकता, यानी कि अच्छा मापन वही कहलाता है जब उसमें व्यवहारिकता हो। यानी कि व्यवहारिकता का तात्पर्य यह है कि मापन का प्रयोग अंकन और प्राप्त किए गए अंकों की व्याख्या में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। अब हम बात करेंगे कि मापन के कुछ स्तरों का निर्धारण किया गया है। ये स्तर स्टीवेंस ने 1951 में बताए, जिन्हें मापनियों के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 स्तर हैं, जिनमें सबसे पहला नामित मापनी या नामित मापन, जिसे नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी मेजरमेंट और स्केल भी कहा जाता है। सेकंड है क्रमिक या क्रमात्मक मापनी, यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट और स्केल। थर्ड है अंतराल मापनी, यानी कि इंटरवल मेजरमेंट और स्केल। और फोर्थ है अनुपात मापनी, यानी कि रेशियो मेजरमेंट और स्केल। सबसे पहले आती है नामित मापनी। नामित मापनियों को शाब्दिक मापनी या वर्गीकृत मापनी भी कहा जाता है। जो नामित मापनी या मापन है यह सबसे सरल है और सबसे निम्न स्तर का मापन माना जाता है। इस प्रकार के मापन में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता संख्या या अंक का उपयोग वस्तुओं, व्यक्तियों और समूहों की पहचान करने के लिए या उनका नामकरण करने के लिए करता है। इसमें व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों
या भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की मापनी में वस्तुओं को, घटनाओं को या तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में या समूहों में रखा जाता है और प्रत्येक वस्तु और घटना या व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसे कोई नाम, कोई संख्या या कोई कोड निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कोई भी खिलाड़ी हैं, चाहे वे क्रिकेट खेल रहे हों, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, उनकी टी शर्ट पर नंबर 1, 2, 3, 4 अंकित कर दिए जाते हैं। ये नंबर एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से अलग करने के लिए या उनकी पहचान करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी शहर की डाक वितरण प्रणाली जो है उसको पिन कोड के आधार पर नामित किया जाता है, जैसे जयपुर 1, जयपुर 2, जयपुर 3, जयपुर 4। इसी तरह से एटीएम का प्रयोग करने के लिए बैंकों द्वारा अलग अलग कोड निर्धारित कर दिए जाते हैं। नामित मापन में कुछ सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बारंबारता का, प्रतिशत का, अनुपात का, मोड यानी बहुलांक का। अधिकांशतः इस प्रकार की मापनी का उपयोग व्यवहार परक विज्ञानों में किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो मापन या मापनी आती है वो है क्रमात्मक मापन या क्रमित मापनी। जो ये मापनियों का क्रम है उसमें क्रमिक स्तर नीचे से ऊपर की ओर दूसरे नंबर पर रखा जाता है। इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में आरोही और अवरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। जो क्रमित स्तर का मापन है इसमें रैंक प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसमें मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का चयन सुंदरता के आधार पर किया जाना हो। छात्रों को अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में रखना, प्रथम, द्वितीय और तीसरी श्रेणी का निर्धारण करना। जैसे कोई संस्था है, उसमें अनुभव और शैक्षिक रिकॉर्ड को वरीयता देते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति करना या फिर उनकी नौकरी में पदोन्नति करना। तो ये सब क्रमात्मक मापनी के अंतर्गत आते हैं। क्रमात्मक मापन के स्तर को क्रम प्रदान करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है पंक्ति क्रम विधि। पंक्ति जो क्रम विधि है, इसमें वस्तुओं को उनके कोटि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम का फ्लेवर है या हमारी पसंद की जो आइसक्रीम है, हम उसे एक क्रम में रखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने नंबर दिया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को, फिर दिया वनीला आइसक्रीम को, फिर दिया चॉकलेट वाली आइसक्रीम को और फिर दिया मैंगो आइसक्रीम को। क्रमात्मक मापनी में जो दूसरे प्रकार की विधि है वो है युग्म क्रम विधि। इस विधि के अंतर्गत जोड़े बनाए जाते हैं। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किस समूह में कितने जने जोड़े बनेंगे और जो समूह बनाए गए हैं उन व्यक्तियों के मध्य वास्तविक अंतर कितना है। जैसे मान लीजिए एक समूह में 5 छात्र हैं। इन 5 छात्रों को किसी परीक्षण के आधार पर A, B, C, D और E वर्गों में रखकर A को 5 अंक, B को 4 अंक, C को 3 अंक, D को 2 अंक और E को 1 अंक दिया तो यह क्रमात्मक मापनी कहलाएगा। जो क्रम सूचक अंक हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो वस्तुओं में, घटनाओं में या व्यक्तियों में एक दूसरे की तुलना में कौन श्रेष्ठ है, परंतु यह पता नहीं चलता कि दोनों की पारस्परिक परिस्थिति में क्या अंतर है।
तीसरे प्रकार की जो मापनी आती है वो है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी के द्वारा गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में इस प्रकार का मापन अधिक किया जाता है और इस मापन द्वारा कई प्रकार की सांख्यिकी गणनाएं की जाती हैं। अंतराल मापनी के द्वारा हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य जो अंतर होता है उसको अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अंतराल मापनी में मुख्य रूप से थर्मामीटर को, कैलेंडर को या घड़ी को मापन के रूप में लिया जाता है। जो अंतराल मापनी होती है इसमें कोई शून्य बिंदु निर्धारित नहीं होता है और प्रत्येक अंश जो होता है उसके बीच में समान दूरी होती है और समान अंतर होता है। जैसे मान लीजिए जो थर्मामीटर है उसमें 98 डिग्री और 99 डिग्री के मध्य जितना अंतर है उतना ही अंतर 99 डिग्री और 100 डिग्री के बीच होता है। इस मापनी के द्वारा हम व्यक्तियों के विशेषताओं या गुणों के जो वास्तविक अंतर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट मापनी आती है वो है अनुपात मापनी यानी कि रेशियो स्केल। यह मापन का चौथा स्तर माना गया है। इस मापन स्तर पर जो मापन किया जाता है वो यथार्थ और शुद्ध माना जाता है, यानी कि यह मापन की वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक मापनी है। इस मापनी की एक मुख्य विशेषता है इसमें वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इस मापनी में जो प्रारंभिक बिंदु है वो शून्य को माना जाता है। मान लीजिए दो बालक हैं, अमित और राजीव। इनको यानी कि राजीव को हमने 30 अंक दिए और अमित को हमने 60 अंक दिए। तो इस मापनी के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो गुण राजीव में विद्यमान है 30%, अमित में उससे ज़्यादा यानी कि 60% गुण विद्यमान है। यानी कि इस मापनी की प्रत्येक इकाई की जो दी गई संख्या होती है वो मापित गुण की विभिन्न मात्राओं के मध्य अनुपात को दर्शाती है। इस प्रकार नामित मापनी, क्रमात्मक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी में सबसे अधिक जो श्रेष्ठ मापनी मानी जाती है वो है अनुपात मापनी। इन मापनियों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। सबसे पहले नामित मापनी को रखा जाता है, उसके बाद क्रमात्मक मापनी को, थर्ड नंबर पे अंतराल मापनी को और अंत में अनुपात मापनी को रखा जाता है। नामित मापनी शब्दों के आधार पर, क्रमित मापनी रैंक के आधार पर, अंतराल मापनी में किन्हीं दो वर्गों के बीच में अंतर को प्रदर्शित किया जाता है और जो अनुपात मापनी इनमें रेशियो के आधार पर मापन किया जाता है।